हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा और आज आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश कम्युनिकेटिव, जो कि अभी इस साल से आपके लिए इंट्रोड्यूस हुई है। हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड, उसका फर्स्ट चैप्टर है और इसी चैप्टर के कुछ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द ओल्ड लेडी इन काशी यात्रे फेल टू विजिट काशी। अब आपको देखना है, जो इस नॉवल के अंदर एक कहानी दिखाई गई है, काशी यात्रे स्टोरी है, करमवीरा मैगजीन में जो आती है, उसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है या मेन कैरेक्टर है जो स्टोरी की ओल्ड लेडी है, वो काशी विजिट क्यों नहीं कर पाती। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि एक ऑर्फन गर्ल थी, यानी अनाथ बच्ची, उसको प्यार हो जाता है किसी के साथ, बट हैड नो डाउरी मनी टू पे, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था कि वो शादी कर सके और कुछ पैसे से अपना सामान ले सके जो कि दहेज के तौर पे वो साथ ले जाए। द ओल्ड लेडी टुक पिटी ऑन द यंग ऑर्फन गर्ल। तो इसी वजह से क्या होता है, जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है उसको उस अनाथ बच्ची पे तरस आ जाते हैं। शी गेव अवे टू हर ऑल द मनी शी हैड कलेक्टेड फॉर हर काशी यात्रा। वो कहते चलो ठीक है, इस लड़की को मैं सारा पैसा दे देती हूँ जो मैंने काशी यात्रा के लिए अपने रखा हुआ है। द लेडी थॉट द हैप्पीनेस ऑफ द ऑर्फन गर्ल वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। वो कहती भगवान विश्वेश्वरा को काशी में उनकी जो जाकर पूजा करना, उससे कहीं ज़्यादा बेटर है इस लड़की की हैप्पीनेस जो है इसको मिले। एंड दैट इज़ वाई शी फेल टू विजिट काशी। अब उसने सारा पैसा उसको दे दिया है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो फिर जो है काशी विजिट नहीं कर पाती, क्योंकि सारा पैसा उस ऑर्फन लड़की को दे दिया जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ओल्ड लेडी कृष्टका जो नरेटर की ग्रैंड मदर है, वो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व या इंटरेस्टेड क्यों होती है काशी यात्री स्टोरी के अंदर। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कृष्टिका जो है वो प्रोटैगनिस्ट की तरह काफ़ी ओल्ड है, उसी की तरह बहुत बूढ़ी है, एंड शी वॉज डिवोट इन फुल ऑफ पाइटी। तो हम कहेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड है, प्योरिटी है उनके अंदर, और शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द ओल्ड लेडी इन काशी यात्री स्टोरी। और वो अपने आप को आइडेंटिफाई करती हैं कि ये तो बिल्कुल मेरी ही तरह है, वो लेडी जो है ओल्ड लेडी है जो इस कहानी के अंदर है। एंड दैट इज़ वाई शी टुक सो मच इंटरेस्ट इन द काशी यात्री स्टोरी, और यही वन ऑफ द रीज़न था जिसकी वजह से वो उस कहानी में पूरा इंटरेस्ट लेती हैं। क्वेश्चन 3 है, वेयर डिड द ग्रैंड डॉटर गो अवे वंस एंड व्हाट इफेक्ट डिड इट हैव ऑन द ग्रैंड मदर। अब आपने देखा होगा कि कहानी में जो नरेटर है वो कुछ पल के लिए जाती है एक मैरिज को अटेंड करने के लिए, और इसका क्या नरेटर की जो ग्रैंड मदर के ऊपर इफेक्ट हुआ। तो सिंपल सी बात है, वो कह के जाती है मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ, लग जाता है वहाँ पर 1 वीक। और इसी वजह से ये कहेंगे कि हम कि वंस द ग्रैंड डॉटर वेंट टू अ नेबरिंग विलेज टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी एंड हर स्टे देयर गॉट एक्सटेंडेड समहाउ, शी कुड रिटर्न ओनली आफ्टर अ वीक। तो मीन वाइल जो ग्रैंड मदर है, शी फेल्ट सोर एंड डिस्ट्रेस्ड, वो बड़ी सी उसके फेस पे उदासी आ जाती है। और जो न्यू इशू है करमवीरा मैगजीन का वो आता है, बट शी कुड नॉट रीड द स्टोरी हरसेल्फ, क्योंकि वो इलिटरेट है, अनपढ़ है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ग्रैंड डॉटर की एब्सेंस में ग्रैंड मदर का काफ़ी बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि वो कहानी खुद नहीं पढ़ पाती और वो पढ़ना चाहती है कहानी को। क्वेश्चन 4 है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर एक्सप्लेन हर प्रॉब्लम टू द ग्रैंड डॉटर। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम कैसे बताई ग्रैंड डॉटर को। तो द ग्रैंड मदर टोल्ड द नरेटर दैट वाइल शी वॉज अवे करमवीरा केम एज यूजुअल। कहते देखो, जब तुम बाहर थी तो करमवीरा का जो नेक्स्ट एडिशन आता है, एंड शी ओपन द मैगजीन एंड रीच्ड द काशी यात्रा पेज, बट प्रिंटेड पेजेस जो हैं या पिक्चर्स हैं वो सिर्फ वो देख पाती है, उनको पढ़ नहीं पाती, क्योंकि वो इलिटरेट थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। एंड शी कुड नॉट गो टू एनी वन एल्स टू गेट द स्टोरी रेड, और वो किसी और को भी नहीं कहती भी तुम मेरे लिए कहानी पढ़ दो, ना ही किसी के पास गई। दैट वुड हैव बीन टू एम्बैरेसिंग एंड शी फेल्ट टू हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट। और ये बहुत एम्बैरेसिंग था और उनको बड़ा हेल्पलेस फील होती है, यानी अपने आप को मायूस और लाचार, उन्होंने बेबस सा फील किया कि वो कितनी डिपेंडेंट है, कितनी आश्रित हैं अपनी ग्रैंड डॉटर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट प्लान डिड द ग्रैंड मदर सजेस्ट टू हर ग्रैंड डॉटर। अब उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर को क्या प्लान सजेस्ट किया। अभी देखो, मैं पढ़ना तो है मुझे, लेकिन प्लान बहुत सॉलिड था, और वो क्या था, द ग्रैंड मदर प्रॉमिस टू ट्राई हर बेस्ट एंड वर्क हार्ट एंड सोल टू अचीव हर गोल। कहती देखो, मैं पूरा अपना दमखम लगा दूंगी अपने गोल को अचीव करने के लिए। शी फेल्ट श्योर दैट विद द फुल कोऑपरेशन ऑफ हर ग्रैंड डॉटर शी वुड बी एबल टू रीड ऑन हर ओन बाय द सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग द दशहरा फेस्टिवल। कहते देखो, जब दशहरा का फेस्टिवल होता है, सरस्वती पूजा होती है, उस दिन तक तो मैं अपना ये टारगेट अचीव कर लूँगी।
एंड दैट वाज द टारगेट शी हैड सेट फॉर हर सेल्फ एंड हर टीचर। और ये वो टारगेट है जो उन्होंने अपने लिए अपनी टीचर के लिए सेट कर दिया। फिर देखो मुझे इतना वक्त हो और मैं इतने वक्त में आपको पढ़ लिख के दिखाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द नोवेल काशी यात्रे प्रूव टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ कृष्णका द ग्रैंड मदर। ये नोवेल जो है कैसे प्रूव होता है, क्या कहानी रहती है इसमें जो ग्रैंड मदर के लिए। तो काशी यात्रे नोवेल वॉज बीइंग सीरियलाइज्ड इन द कन्नड़ा मैगजीन करमवीरा। अब ये सीरियल की फॉर्म में आ रहा था कन्नड़ा जो मैगजीन है करमवीरा के अंदर। तो कृष्णका हर्सल वॉज अनेबल टू रीड, क्योंकि उनकी कोई स्कूलिंग नहीं हुई है, पढ़ना लिखना नहीं जानती है। शी मेड हर ग्रैंड डॉटर टू रीड द स्टोरी टू हर, और वो अपनी ग्रैंड डॉटर को बोलती है कि वो कहानी उनके लिए पढ़े। तो ग्रैंड माँ लिसन टू द स्टोरी इंटेंटली, वो इस कहानी को सुनती हैं बड़ी सीरियसली, एंड शी वॉज फुली इन्वॉल्व इन द प्रोग्रेस ऑफ द स्टोरी, और वो कहानी की पूरी प्रोग्रेस में इन्वॉल्व हैं। द प्रोटेगनिस्ट इन द स्टोरी वॉज एन ओल्ड वुमन लाइक हर सेल्फ, काइंड, चैरिटेबल एंड फुल ऑफ पाइटी। और वो जो इस कहानी के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो भी बड़ी दयालु है, चैरिटेबल है और रिलीजियस माइंडेड है। तो कृष्णका आइडेंटिफाइड हर सेल्फ, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करती हैं with the main character of the story, and each new installment of the story provided fresh fodder to the thoughts of Krishnaka and her friends। और ऐसा होता था कि जो उनकी जो सहेलियां भी हैं वो भी कहानी के हर एक ट्विस्ट से बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टेड थी, और हर एक जो एडिशन है उसको प्रॉपरली सुनती थी। तो वंस एक बार क्या होता है, जो ग्रैंड डॉटर की एब्सेंस में कृष्णका जो है खुद नहीं जानती थी कि कहानी में क्या हुआ है, बिकॉज वो पढ़ नहीं पाती थी, वो अनपढ़ थी। तो दिस मेड हर फील हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट, एंड शी डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू रीड कन्नड़ा लैंग्वेज एज क्विकली एज पॉसिबल। और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं कन्नड़ा लैंग्वेज सीखूंगी। एंड शी sought the help of a 12-year-old granddaughter who willingly gave her all the help and support, and as a result the 62-year-old Krishnaka was able to read on her own within a short period। और कुछ ही वक्त में वो खुद ही सब कुछ सीख लेती हैं 62 की एज में। तो दिस इज हाउ काशी यात्रे बिकेम ए टर्निंग पॉइंट इन ग्रैंड मास लाइफ। और हम कह सकते हैं कि ग्रैंड माँ की लाइफ में ये नोवेल एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये देखिए क्या है, वन इज नेवर टू ओल्ड टू लर्न। अब इस पूरे के पूरे आपको इडियम को, फ्रेज को आपको अपनी कहानी के बेसिस पे प्रूव करना है कि देखो हम कहते हैं ना कि सिंपल सी बात है कि उम्र जो है वो कोई सीमा नहीं होती। अगर आपने कुछ सीखना है तो आप सीख सकते हैं, किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। आपको स्पीच देनी है मॉर्निंग असेंबली के लिए, कैसे क्या कुछ लिखेंगे। तो इस कहानी के बेसिस पे हम कहेंगे येस ऑफ कोर्स इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू दैट इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न, एज इज नो बार इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आवर एल्डर्स ऑफन से इट्स मॉर्निंग वेन एवर समवन वेक्स अप। देखो हमारे जो बड़े पूर्वज हैं वो भी ये कहते हैं कि जब उठ जाओ, जब जागो तभी सवेरा। तो इन द सेम वे एनी एज एंड एवरी एज इज द राइट एज टू लर्न समथिंग न्यू। आई वुड लाइक टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट विद द एग्जाम्पल ऑफ कृष्णका, ए 70-year-old वुमन, जो कि मेरे गांव से है। क्योंकि आप अपने बिहाफ पे लिख रहे हैं तो आप अपनी स्पीच लिख रहे हैं कि मेरे विलेज में है वो, तो वो इलिटरेट थी टिल द एज ऑफ 62। क्योंकि देखो 62 की एज में उन्होंने सीखना शुरू किया, पढ़ना लिखना। तो देन सडनली शी रियलाइज द इनएबिलिटी टू रीड वॉज ए बिग हैंडीकैप। और उनको लगा कि देखो अगर आप पढ़ नहीं पाते तो आप हैंडीकैप हैं, आप लाचार हैं, बेबस हैं। She decided to remove the handicap as quickly as possible and enlisted the cooperation of her 12-year-old granddaughter in her effort, and she read, wrote, recited and read again. She put in all her efforts and energy into the task, और उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, पूरा जोर लगा दिया इस काम को पूरा करने में। She had set a target for herself that by the Saraswati Puja during Dashera शी शुड बी एबल टू रीड ऑन हर ओन। और उन्होंने डे फिक्स कर लिया कि इस टाइम तक मैं ये सब कुछ करके रहूँगी। एंड शी अचीव द टारगेट 100% एंड अमेज्ड ऑल हर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो इसलिए मैं ये बात कहूँगा कि जो व्यू है कि वन इज़ नेवर टू ओल्ड टू लर्न, तो कोई इतना बूढ़ा नहीं है कभी भी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। और लास्ट में क्योंकि स्पीच में देखिए क्लोजिंग पॉइंट देना होता है, जैसे क्लोज में आप थैंक यू लिखते हैं तो वो आपको लिखना ही पड़ेगा। ऐसी एक और क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव या हम कहें थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे होता है, कि जिसमें आपको सोचना ही पड़ेगा कि आप इस क्वेश्चन के लिए क्या लिखें, क्योंकि एक डायरी एंट्री की फॉर्म में। जैसे आफ्टर पासिंग द टेस्ट विद फ्लाइंग कलर्स कृष्णका फेल्ट वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, हर चेरिश्ड विश हैड कम ट्रू लाइक अदर लिटरेट पीपल। क्योंकि उनको
दूसरे लोगों की तरह अपना जो एक विश पूरी हो गई थी, एंड शी कुड, वो भी जो है पढ़ पा रही थी, एंड शी हैड पिक्ड अप द हैबिट ऑफ राइटिंग हर डेली डायरी फ्रॉम हर ग्रैंड डॉटर। तो यहाँ एक डायरी एंट्री है जो उन्होंने अपने सरस्वती पूजा वाले दिन अचीव की है। तो उस पूरा का पूरा पहले तो आपने डायरी एंट्री का फॉर्मेट बनाना है, ये मैंने यहाँ ऑलरेडी बना दिया। जैसे दिन कौन सा है, सरस्वती पूजा डे है 23 जून 2022, चलो लेटेस्ट डेट ले ली, 10 बजे का टाइम है। डियर डायरी, आई मे कॉल इट द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि देखो एग्जैजरेशन भी हो सकती है, बढ़ा चढ़ा के कही गई बात भी हो सकती है, लेकिन एक आपका जो सपना था वो पूरा हो चुका है। आई हैव लर्नड हाउ टू रीड एंड राइट कन्नड़ा। आई हैव गॉट ओवर द बिगेस्ट हैंडीकैप ऑफ माई लाइफ। जो मेरी सबसे बड़ी जो जीवन की लाचारी थी उस पर मैंने अब जीत पा ली है। जस्ट अ फ्यू मंथ्स हैव पास सिंस आई हैड फेल्ट अर्ली हेल्पलेस। एंड देखो मैं कितना अपने आप को महसूस करती थी हेल्पलेस, डिपेंडेंट। और जो न्यू एडिशन है मैगजीन का आया, तो जैसे मेरी टेबल पे पड़ा है अब मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आई कुड सी द प्रिंट एंड अकम्पनी पिक्चर्स येट आई कुड नॉट रीड अ सिंगल वर्ड। अब वो कहती है कि देखो कुछ वक्त पहले जो ये नॉवल के पेजेस मैं सिर्फ देख सकती थी, पढ़ नहीं पाती थी, अब वो टाइम निकल चुका है। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारे के सारे वो जो बुरे टाइम से निकल चुकी हूँ। और मैंने अपनी जैसे कहानी में दिया हुआ है कि मैंने इसको जो हैंडीकैप को ओवरकम करने का डिसीजन लिया था, तो मुझे एक टीचर की ज़रूरत थी। और वो टीचर मैंने किसको चूज़ किया? अपनी ग्रैंड डॉटर को। वो चाहे 12 ईयर्स की है, बट उसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया और मैं अपना ये टारगेट अचीव कर पाई। तो दिस वे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। और जो ग्रैंड डॉटर के नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है वो सुधा है, क्योंकि सुधा मूर्ति ही जो इसकी राइटर भी हैं। तो कृष्णका ने ये लिखी है डायरी एंट्री, तो लास्ट में इनका नाम यहाँ पर आ जाता है। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हो चुके होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इससे पहले एक ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ इन्हीं क्वेश्चंस की, लेकिन ये थोड़ा सा और आपको विद मटेरियल है। और इसी के साथ नेक्स्ट जो पोएम है और चैप्टर की वीडियो भी आपको विद इन अ डे और 2 मिल जाएंगी। किसी और तरह की रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।